ये तमाम चीज़ें हम अपने ग्रुप वालों को भी बता रहे हैं और वक्त ब वक्त आगाह कर रहे हैं। अगर आप भी हमारी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट। 1000 शेयर्स पार्शियली डिवाइड करता हूँ तो वो चीज़ मुझे जब एवरेज होती है इन सब चीज़ों की तो मेरी एवरेज अमूमन नीचे बनती है। और OGDC 319 रुपये, लकी सीमेंट 438 रुपीज़, मारी पेट्रोलियम, मैपल लीफ को देखें, मैपल लीफ इस वक्त अच्छे अपने 93 के सपोर्ट एरिया में। अस्सलाम वालेकुम जी, होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। खित्ते के बढ़ते हुए तनाज़ात और जो आजकल पूरी दुनिया को इम्पेक्ट करके एक चीज़ चल रही है वो है US ईरान की वॉर। और उस US ईरान की वॉर की वजह से आपका सबसे पहले इम्पेक्ट पड़ता है आपके ब्रेंट ऑयल पे। आपका ब्रेंट ऑयल यहाँ से अगर आप देखें तो सिर्फ एक हफ्ते में उठ के तकरीबन 20% बढ़ चुका है। और अब अगर ये 20% बढ़ा है तो इस ब्रेंट ऑयल का इम्पैक्ट हमारे मुल्क की मार्केट पे पड़ेगा। और ये देखें आप, अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट आज हमें तकरीबन 6400 पॉइंट्स नेगेटिव देखने के लिए मिली और यहाँ पे 1,73,518 पॉइंट्स पे इंडेक्स की क्लोजिंग। तमाम मेजर ब्लू चिप स्टॉक्स UBL, एंग्रो होल्डिंग, FFC, लकी सीमेंट, मिजान बैंक, OGDC तमाम ही नेगेटिव परफॉर्म करते हुए हमें नजर आए। देखें इस हालात में स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। अच्छे लेवल्स पे अच्छे स्टॉक्स को जमा करें। जहां पे आपने 1000 शेयर्स लेने हैं लेट्स सपोज, वहां पे आप पार्शियली लेवल्स अपने लिए डिफाइन करें। आप पार्शियली चीजें उठाएं। लेट्स सपोज मुझे 1000 शेयर्स लेने हैं, मैं एक लेवल निकालूं 173 पे, मैं आऊंगा, मेरी इंडेक्स आएगा तो मैं यहाँ से 300 शेयर्स लूंगा। अगर इंडेक्स 173 को ब्रेक करता है, लेट्स सपोज 174 170 को रीटेस्ट करता है तो बाकी 200 शेयर्स मैं तब उठाऊंगा। अगर इंडेक्स 170 को भी ब्रेक करके 167 पे आता है तो अगले 300 स्टॉक्स में तब उठाऊंगा। तो इसका मतलब क्या, जब मैं ये तमाम एक्सरसाइज करता हूँ, मैं अपने तमाम शेयर्स 1000 शेयर्स पार्शियली डिवाइड करता हूँ तो वो चीज़ मुझे जब एवरेज होती है इन सब चीज़ों की तो मेरी एवरेज अमूमन नीचे बनती है। और जब मार्केट यहाँ से रिकवर होती है और ये तमाम चीज़ें जब बेटर होती हैं तो वो चीज़ जो आपकी लेट्स सपोज मैंने 300 की ली थी और आज 300 का, और आज जंग की वजह से वही 300 की चीज़ 230 रुपीज़ पे हो गई है। तो अब इसके बाद जब पोर्टफोलियो 200-300 पे जाएगा तब मेरी सारी चीज़ें रिकवर होंगी। लेकिन जो मैं ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी से होगा क्या कि मेरी एवरेजिंग क्या होगी, वो नीचे आ जाएगी। मेरी एवरेज 240-235 की बनेगी। तो अब मार्केट जब दोबारा ऊपर जाएगा तो मैं अब यहाँ पे प्रॉफिटेबल स्टेट में हो जाऊंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नया कैश अब जब आपने इंजेक्ट करना है तो देख के करना है, समझ के करना है। बहरहाल ये तो चीज़ें हमने देखी जो इंपॉर्टेंट थी। अब चलते हैं अपनी इंडेक्स की तरफ। इंडेक्स की बात करें तो ये जो एक मूविंग एवरेज है, ये लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज है, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर इसकी देखें इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये जो 100 डेज की मूविंग एवरेज है एज ए सपोर्ट, इसको आने वाले दिनों में रीटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा कॉशियस है वो ये है कि आपकी जो ये ट्रेंड लाइन थी जो मेजर पीछे मार्च से बनी हुई थी, जब इंडेक्स ने अपना ट्रेंड चेंज किया था, यहाँ पे दोबारा आपका एक पुल बैक आया था जो कि यहाँ पे आया था, फिर दोबारा आपका एक पुल बैक आता है जो कि इस लेवल पे आया था, और उसके बाद दोबारा एक पुल बैक आया। लेकिन अब ये ट्रेंड लाइन की ब्रेकिंग हो चुकी है, ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। अगर मैं इंडेक्स का स्टॉप लॉस देखूं इस ट्रेंड लाइन के हवाले से तो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा 167 का, कि अगर इंडेक्स दोबारा अब आने वाले दिनों में इस 167 को तोड़ता है तो फिर यहाँ से मुझे नीचे मजीद 167 और ये गैप फिल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन दैट इज वेरी क्रूशियल स्टेटमेंट जो मैंने अभी दी है। बहुत ही इंटेंस हालात में मार्केट इन लेवल्स पे पहुंच जाएगी। हमें दुआ यही करनी होगी कि हालात जो है वो बेहतर हो। होता ये है कि आपकी मार्केट की क्लोजिंग 3:30 पे होती है। अब 3:30 पे अगर कोई ऐसी इंपैक्टफुल स्टेटमेंट नहीं आती तो आपकी मार्केट सर्वाइव कर जाती है, जैसे कि कल सर्वाइव की। और अगर इस 3:30 के बाद कोई स्टेटमेंट आती है जैसे कि कल हुआ, आपका ईरान ने 20% का बोला कि मैं 20% टूल लूंगा जो भी शिप वहां से आएंगी। उसके बाद ईरान, सऊदी अरब का और यमन का जो एक कंट्रोवर्सी हुई जिसमें सऊदी अरब ने दोबारा हुतियों पे अटैक करना शुरू किए, ये एक दोबारा एक नई कंट्रोवर्सी ले रही है। पहले जो हमारा सारा कॉन्फ्लिक्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की तरफ है। अब यहाँ से अगर ये चीज भी हाईलाइट हो जाती है तो दोबारा जो आपका रेड सी का एरिया है उस तरफ भी ये चीज जा सकती है। तो चीजें देखनी पड़ेंगी कि अब यहाँ से नई चीजें शुरू होकर कहाँ पे जाती हैं। इस तमाम हालात में आप लोगों ने, मैंने जैसे आप लोगों को एवरेज और पार्शियली बाइंग की स्ट्रेटेजी दी, आपने उसकी तरफ रहना है। मिजान बैंक हो गया, मिजान बैंक को मैंने आपको कल डिफाइन किया था कि जब भी मिजान बैंक एक नया हाई ब्रेक करता है तो उसके बाद दोबारा उस हाई को एज ए सपोर्ट लेने के लिए आता है। दोबारा आप देखें उसी हाई को एज ए सपोर्ट लेने के लिए आ गया। इसके बाद सीमेंट सेक्टर में जो काम करते हैं, मैपल लीफ को देखें, मैपल लीफ इस वक्त अच्छे अपने 93 के सपोर्ट एरिया में, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। ठट्ठा सीमेंट को आप बाइंग कर सकते हैं तो इसकी 67 रुपीज वाली नेक्स्ट अब सपोर्ट आ रही है, उसको हम देख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है, चीजें जो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, OGDC 319 रुपए, लकी सीमेंट 438 रुपीज, मारी पेट्रोलियम 653 रुपीज, यानी कि जितने भी अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं अब आपकी बाइंग रेंज में आए हैं। वो रेट्स हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे लेवल्स पे इस वक्त चीजें मिल रही है। लेकिन आपने लेना तभी है जब आपका यहाँ पे माइंड क्लियर हो कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकता हूँ। और दूसरा जो मैंने आपको पार्शियल बाइंग की स्ट्रेटेजी दी है, इस वक्त
वक्त मामलात और हालात बहुत इंटेंस हैं और ये तमाम चीज़ें हम अपने ग्रुप वालों को भी बता रहे हैं और वक्त ब वक्त आगाह कर रहे हैं। अगर आप भी हमारी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट और ओपन एन अकाउंट विद अस। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।